हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो 30 हार्ड वेट लॉस चैलेंज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज है मेरा 18वां दिन। मैं भूल जाती हूँ कुछ वर्ड। तो हम आज एक मेन टॉपिक पे बात करेंगे। मेन टॉपिक क्या है कि जब हम अपना वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस एक टाइम पे ऐसा आता है कि हमारा वेट वहीं का वहीं रुक जाता है, ना वो आगे बढ़ पाता, ना ही वो नीचे हो पाता। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है तो जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आप पहले मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, फिर बाद में आप कहोगे कि आपने बताया ही नहीं कि हमारा वेट क्यों रुक जाता है एक जगह, जबकि हम तो पूरी डाइट ले रहे हैं, पूरे टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, फैट कटर ड्रिंक ले रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक रह गई है जो हो रही है मिस्टेक, जिससे हमारा वेट रुक गया है। क्योंकि वही बीच अभी ना मेरा भी साथ में ऐसे ही हो रहा था कि मेरा वेट रुक गया था। तो मेरे को बड़ी टेंशन होने लगी थी, भाई मैं टेंशन क्यों ना लूँ जबकि मैं पूरी प्रॉपर डाइट ले रही हूँ, नो शुगर, हर चीज़ पर मैं अपना कंट्रोल किया हूँ, फिर भी मेरा वेट क्यों रुक गया, क्यों नहीं हो रहा सही से। तो सबसे पहले मेरा जो काम है, मैंने बाहर से झाड़ू लगाई है, पानी गर्म किया है और पानी भरा है, और ये मेरा फैट कटर ड्रिंक है। तो आज का जो दिन है ना तो वो है 28 फरवरी और शुक्रवार का दिन है। तो भैया आ चुके हैं। तो क्या हुआ, पहले तो मैं इनकी रोटियां बना रही थी तो आके मुझसे कहते हैं कि रोटियां मत बनाना, सिर्फ पराठे बनाना। तो एकदम से क्या प्रोग्राम चेंज हो जाता है ना भाई, तो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। मेरा तो मूड यही था कि मैं रोटी सब्जी बनाने के देनी है, लेकिन बाद में पता चला कि पराठे बनाने। टाइम टू टाइम पता चलता है देखो। तो इनका टिफ़िन पैक करना है और उनको निकलना है सुबह 7:30 बजे। तो 5 बजे तो मैं उठी थी, अपने आंखें खुल गई थी, रात में जल्दी सो गई थी 9 बजे। तो मेरी आंखें खुली सुबह 5 बजे। आँख खोलने के बाद वही बेटे को दूध देना, उसका डायपर चेंज करना, पूरे घर में बस झाड़ू लगाना। तो क्या हुआ ना, मैं ऐसे ही बैठ गई और बैठे बैठे मेरे को ना ऐसी हल्की सी कहते हैं ना आंखें लग जाना, तो वो मेरे साथ हो गया। और फिर मेरी आंखें खुली 6 बजे और फिर मैं हड़बड़ा के उठी। फिर सबसे पहले मैंने आके यहाँ पर पानी भरा, दूध जो मलाई मेरी थी ना वो मैंने मलाई बिलोई, और आलू गाजर मटर की मैंने सब्जी बनाई। बहुत सारा काम किया जो इस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। टाइम मेरे को इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि मैं सुबह की एक्सरसाइज कर पाऊँ। देख सकते हो, इतना मैं 5 बजे उठी हूँ और 5 बजे उठने के बाद भी मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ। ये मेरे के साथ बड़ी दिक्कत होगी। सोच के तो मैं यही उठी थी कि जल्दी उठ जाऊँगी, थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया तो क्या करूँ। चल खैर छोड़ो, मैं नहा सारा काम करके नहा के पूजा करके, और आप भी माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। फिर मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, भैया जी को भेज दिया। और बेटी को मैंने स्कूल नहीं इसलिए नहीं भेजा क्योंकि बाहर का मौसम हो गया है खराब। जब भी मैं अपनी चाय लेके आती हूँ ना इसको पकड़ पकड़, ये ऐसे रोता है। ये क्या चाहिए आपको? मतलब चना मुरमुरा पराठे सराठे सब खाएगा ये मेरे साथ है? अरे ये बैठी, इसको भी चाहिए वही। तो मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश बहुत तेज़ हो रही है, 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो मैंने बेटी को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि फाइनल एग्जाम उसके 5 मार्च से। और देखो ये मेरे, मैं कुछ भी खाऊं इससे मेरे साथ खाना है, इसको तो मैं मुरमुरे खिलाती हूँ, ये खाता है बड़े शौक से है। जो सुबह मैंने दूध उसमें मलाई बिलोई थी ना, उसका ये घी है, सिर्फ इतना सा घी निकलता है 15 दिन का। और आज ना चूल्हा ना जला के हमने अंगीठी जलाई है, तो इसी पे हमने दूध गर्म करा है और इसी पे मैं घी निकाल रही हूँ। जो काम इस पर हो जाता है, पास में है तो जल्दी जल्दी हो जाता है, तो अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ जली रहती है, क्यों हम गैस को इतना खर्च करें, जो जुड़ जाए वो अच्छा है। तो मैंने अंगीठी पे ही अपना मलाई का घी किया है। उसके बाद मैं बना रही हूँ, फिर से मैं अपना ड्रिंक बना रही हूँ, वो है ब्लैक कॉफ़ी। और मैंने बताया ही होगा आपको कि टाइम नहीं मिल पाया, आज एक्सरसाइज नहीं हुई है। तो जब मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पाई तो बॉडी बिना, अब क्या हो गया कि हम एक चीज़ करते रहते हैं ना तो हमारी बॉडी इस चीज़ की आदी हो जाती है। और आप
आदी हो जाती है तो बहुत देर तक सोचो यार हमें या एक्सरसाइज नहीं करी, अब टाइम मिल जाए, अब टाइम मिल जाए, तो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कुछ कल के बेर रखे थे परसों के, तो वही मैं 2 बेर खा रही हूँ, मेरे को दाने भी निकल आए हैं। और देखो मौसम ठंडा हो चुका, फिर से ठंड आ चुकी है। और मैंने अभी तो ड्रिंक बनाया, इसमें डाला मैंने अदरक का 2 काली मिर्ची और 1 बड़ी वाली है मैंने हरी इलायची छोटी वाली। तो देखो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। एक बार मैं मशीन दिखाती हूँ मशीन चल रही है या नहीं चली, वॉशिंग मशीन, क्योंकि बिजली के झटके लगते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है उसका। चल रही है, वो 32 मिनट कर दिया हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना कॉफ़ी डाला, इसमें आधा से आधा चम्मच की मैंने कॉफ़ी डाली। फिर वो मैंने जो उबला हुआ पानी था ना वो इसमें मैंने डाल दिया था। डालने के बाद जैसे ही मैं पीने चली तो मेरे को अंदर पीछे से आवाज़ आई कि बेटे को सुलाओ, उसको नींद आ रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपना ड्रिंक पी लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। फिर भी मुझे कहा नहीं, ड्रिंक बाद में पीना, पहले बेटे को सुला के आओ, उसको नींद आ रही है। फिर मैंने क्या अपनी ड्रिंक रख दी है एक तरफ और फिर मैं उसको सुला के आई। सुला के आने के बाद मैंने ये अपने ड्रिंक पी, और जब तक मैं ड्रिंक ये पी रही हूँ ठंडा हो चुका था, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना था। मैंने चलो अब इसको बार बार गर्म करने से जो उसके बेनिफिट होंगे वो तो कम हो जाएंगे, वो जहर के रूप में आ जाता है। मैंने कहा चलो जी ऐसे ही ले लेते हैं इसको। उसके बाद मैंने सबको खाना खिला दिया है, सासू माँ को, देवर को। बस हस्बैंड जी बैठे थे, उनके लिए पूजा करके आए, तब उनकी प्लेट लगाऊंगी। तो ये मेरे जो 4 चीज़ मैंने उबाली थी ना, रखी, सॉरी अंकुरित फूटे, तो आज उनको मैं बॉईल करके खाऊंगी। एक दिन पहले मैं चीला खाया, आज मैं उनको बॉईल करके सैलेड बना के खाऊंगी। तो आलू गाजर मटर की सब्जी बनाई, जो कि मेरी फेवरेट है, और डाइटिंग पे चल रही हूँ तो बिल्कुल भी मैं आलू नहीं खा रही हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरा वेट 65 पे आके 66 तो हो जाता है, 65 भी हो जाता है, इन दो के बीच में चल रहा है। 64 नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये मैं मिस्टेक कर रही हूँ। मैंने इस चीज़ को बहुत सोचा, ऐसे क्या मैं गलती कर रही हूँ, ऐसे तो मैंने कोई गलती कर रही हूँ, कैसे हो गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, या तो आप फ्रेंड्स, या तो अगर यही गलती अगर आप कर रहे हो, आपके साथ हो रहा हो, तो आप भी इस चीज़ को नोटिस करना। क्या आप जैसे कि घर में कोई बच्चा टॉफ़ी खा रहा हो, उसकी हल्की सी एक बाइट ले लेते हो। आपको जैसे डाइटिंग चल रही हो, हल्की सी मीठे खाने की इच्छा हुई तो कुछ नहीं, 2 दाने चीनी के ले लिए हों, या फिर आपने ऐसा कर रहे हो, कोई पराठा खा रहा हो उसका हल्का सा एक बाइट ले लिया हो, कोई बच्चा चिप्स खा रहा हो उसका एक हल्का सा बाइट चिप्स ले लियो। ये आदत ही है जो आप हो, चल तो पूरे डाइटिंग पे रहो कि नहीं जी मैं तो पूरी डाइटिंग पे हूँ, मैं नहीं खा रहा। हल्का सा खाया है, एक बाइट ही तो खाया है, लेकिन कैलोरीज आप कितने खा रहे हो, उसको बर्न कितना कर रहे हो, आपने ये सोचा है? नहीं सोचा। वही आपकी सबसे बड़ी गलती है, आप इस गलती को दोहराओ मत। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आप जो जैसे कहते हैं खाना, जैसे कि आपकी मम्मी खाना खा रही है, उसमें से खाना बच गया, यार ये वेस्ट हो जाएगा। हर अधिकतर हाउसवाइफ का यही प्रॉब्लम है। अधिकतर जो बच्चा कुचा रहता है ना, वो सोचती है इसे फेंकने से तो अच्छा है मैं खुद खा लेती हूँ, हाँ खुद खा लूँ। उसी से क्या होता है, वो अपना पूरा डाइटिंग कर रही है, लेकिन डाइटिंग होने की वजह से वो अपना अपना वजन कम की जगह वो बढ़ा रही है। तो ये मैं बना रही हूँ चने का सत्तू, घर पे ही मैं सत्तू बनाती हूँ, और ये मैं सत्तू खुद भी खाती हूँ, अपने बेटे को भी खिलाती हूँ। तो मैं ये दोनों तरह का सत्तू बनाया है, एक तो ये भुने हुए चने का, और दूसरे जो चने की दाल होती है उससे, दोनों सत्तू बनाया। दोनों सत्तू में कोई डिफरेंट नहीं है, बस इतना डिफरेंट है इसमें जो भुने वाले चने में ना सत्तू में बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी, और इस वाले में थोड़ी खुशबू नहीं आ रही थी। फर्क बस इतना ही है, वर्क दोनों का सेम है। दोनों वेट लॉस जर्नी में बहुत अच्छे फ़ायदा देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप चाहे की जगह ये लीजिए। उसके बाद दोपहर के बाद मैंने खाना खाने के बाद मैं अपना पी रही हूँ फैट कटर ड्रिंक, जो कि दालचीनी पाव है, दालचीनी से बनाया मैंने। उनकी हेल्प करी एंड वो पूरा रिमोट डब्बे से चाहिए? ये सब बताया। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास रिमोट कोई नहीं दे ऐसी रही है गुड हॉन्टिंग चीज हो तो फिर आप हमें ईमेल कर सकते नव्या। हो। और मेन थर्ड पॉइंट वो है जो जिनकी रात
की नींद पूरी नहीं हो पाता, वे रात को तो जगते हैं और दिन में सोते हैं। फ्रेंड्स, अगर रात की नींद है वो रात में ही पूरी होगी, दिन में पूरी नहीं होगी। वो चाहे आप दिन में कितना भी सो लो, लेकिन नहीं, जब तक आप अपनी रात की नींद पूरी नहीं करोगे। तो इस एक मेन कारण यही भी है आपका कि आपका वेट वहीं का वहीं रुक गया है। इसे मैनेज करने में थोड़ा समय लगाएगा। आप टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। मैंने आपको 1000 बार बोला होगा कि 6:30 या 6:30 या 7 बजे के बाद कुछ मत खाइए, लेकिन मैं 5 बजे से बाद कुछ खाती नहीं, क्योंकि वो हमारा जब हमारे बॉडी में कुछ होगा नहीं, अच्छे से हजम हो चुका होगा, तो हमें नींद अपने आप आने लग जाती है। जब हम लेट खाएंगे तो थोड़ा वो हजम लेट होगा, तो हमें नींद भी लेट आएगी। तो ये हमारा बॉडी का एक प्रोसेस होता है। इसको थोड़ा समझना, थोड़ा इतना टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ, हम समझना नहीं चाहते, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये दोनों बहन भैया खेल रहे हैं यहाँ पे। तो सुबह मेरे को समय नहीं मिला था एक्सरसाइज करने का, तो मेरे को शाम को थोड़ा सा टाइम मिला मेरे को खाना बनाने से पहले, और यहाँ पे मेरा पेट बिल्कुल खाली था। जब आप शाम के समय एक्सरसाइज करते हो तो आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने शाम के समय चाय भी नहीं पिया, सिर्फ मैंने दोपहर ही वो सैलेड खाया है, और उसके बाद मैंने दालचीनी पानी पिया है, उसके बाद मैंने 1-2 गिलास और पानी पिए होंगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे पेट एकदम खाली है, तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया था इस टाइम, और मेरे को पसीना भी आ गया था। फ्रेंड्स, 4 पॉइंट आपका ये है कि आपकी जैसे सामने वाला अगर आपको कुछ चीज़ ऑफर कर रहा है, आप उसको मना के करने की जगह आप उस थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ले ले, तो उसके कहने से एक बाइट ले ले, तो नहीं चल यार इतना कर रहा है तो मैं ले लेता हूँ। तो एक तो ये चीज़ आप छोड़ दो। सेकंड चीज़ है कि आपके घर में बादाम रखे होंगे, आप निकलते दो चार बादाम खा रहे हो, कोई सीड्स खा रहे हो, कोई नट्स खा रहे हो। प्लीज़ यार, अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी पे हो तो इस चीज़ को कंट्रोल करो। बीच बीच में कुछ मत खाओ, एक टाइम से खाओ, फिक्स खाओ। अगर आप 2 बादाम से ज़्यादा बादाम ले रहे हो तो आप समझ लो कितनी कैलोरीज ले रहे हो, इतना आप बर्न नहीं कर पाते हो। अगर आपको एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आपको 14,000 स्टेप पूरे करने पड़ेंगे पूरे दिन के। अगर 14,000 स्टेप पूरे करते हो ना, तो आपको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप एक्सरसाइज करके अपना वेट लॉस करो, लेकिन होता है ना कि हम वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, हम अपना टमी को अंदर करने के लिए, टमी फैट हमारा चला जाए इसलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। पूरी बॉडी का फैट तो हमारा खाने से कंट्रोल होता है, और जब हमारा टमी के लिए हम करते हैं तो वो हमारे एक्सरसाइज ही काम आएगा। और मैं यहाँ पे एक्सरसाइज तो कर ही रही हूँ, साथ में अपनी बेटी को भी स्टडी करा रही हूँ, क्योंकि उसके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और उसको मैं रिविज़न करा रही हूँ। उससे मैं नंबर्स नेम दिए हैं उसको लर्न करके लिखने के लिए, वही बार बार वो दिखाने आ रही है। अगर मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं अपनी बेटी को किचन में बिठा देती हूँ स्टडी कराने के लिए। अगर मैं रूम में काम करती हूँ तो मैं बेटी को रूम में, ये सोचती हूँ कि मेरे एक साथ दो काम हो जाए, मैं इधर उधर ना भटकूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको कब नींद आ जाए, उसको कब प्यास लगे, वो कब पोटी कर दे, ये थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन बच्चों को साथ टाइम देना, उसको स्टडी के टाइम पे कराओ, उसके खेलने के टाइम पे कराओ, तो एक बैलेंस बना रहता है। तो आज मैंने इतनी एक्सरसाइज की है कि मेरे फेस पे से पसीना अलग ही निकल रहा था, और मेरे को इतनी कहते हैं ना कि थकावट हो गई है, क्योंकि 20-25 मिनट मैं कंटिन्यू कर रही थी। यानी सुबह के समय ठंड ज़्यादा होती है तो इतना हमारा पसीना नहीं आ पाता। तो मेरे पहले से और अब में बॉडी में फ़र्क देख सकते हो कितना मेरा बॉडी में फ़र्क है। मेरी टमी पे पूरे 1.5 इंच का फ़र्क आया है फ्रेंड्स। मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करी है। मैं आपको 1000 बार बोलूँगी, कितनी बार भी सुनना है सुन लो, पेट का, आपको पेट अंदर करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी। पूरी बॉडी का फैट करना है तो आपको डाइट फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, तो मैंने की ये एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट करी मैंने, और देखो अंधेरा हो रहा है, शाम हो चुकी है, 6:30 बजे। सुबह से मैं नहीं मिला था, पसीने देखो, आप देख सकते हो। तो मैं इसी ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ, और
मेरा शाम के बाद कुछ खाना नहीं होगा, दूध होगा, उसके बाद मैं फैट कटर ड्रिंक लूंगी। तो इसी ब्लॉग को मैं यही पेंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।